आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए इस सीरीज़ में जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 500 तक क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। ओके, और वैसे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रेपरेशंस वाली प्लेलिस्ट है उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। अभी हम 100 क्वेश्चंस करके इसमें जो है रिवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन तो हमने किए हुए हैं। अभी थोड़े टाइम में ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम रिवाइज़ कर सके, इसलिए हम 100 क्वेश्चंस लेके ये मैं आपको 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, किसी न किसी एग्जाम में फार्मा कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो अभी 100 क्वेश्चंस करके बाद में इस सारे 1000 क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो देखते हैं इसमें स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले ये जो एमसीक्यूज़ जो है आपके जो अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे आपका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम है, एमपी में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, हरियाणा का होना है, और फिर अभी आपका डीएमईआर का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। वो तो 18 तारीख को ही है ना, जो आपका जो आने वाले 18 है उसको। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन। तो अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो एस्पिरिन क्या करती है, प्रोलॉन्ग कराती है ब्लीडिंग टाइम को बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है? ओके, तो देखिए ये थ्रोम्बोक्सेन्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 थ्रोम्बोक्सेन्स A2 इन प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये जो नर्व्स होती है ये अराइज होती है सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम से। तो इनको क्या बोलते हैं? स्पाइनल, क्रेनियल, टेम्पोरल, फ्रंटल नर्व। तो ये होती है क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ओके, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट, एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर बॉडीज ऑन एंटीबॉडी अटैक सेल ऑफ थायराइड इज कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 हैशिमोटोज थायराइडिटीज डिजीज। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लैमिनी आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस अकर टू। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? एडीएच की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और ये सिक्रेट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीईडी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी में होता है वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है, इसबगोल एंड स्टरक्यूलिया प्रिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्ट एज। ठीक है, तो इसबगोल और स्टरक्यूलिया जो है कॉन्स्टिपेशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में आते हैं इसबगोल और स्टरक्यूलिया। जैसे कोकिनियल इज ए डैश एजेंट। तो कोकिनियल क्या है? तो ये होता है आपका कलरिंग एजेंट होता है कोकिनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉटलिंग का मतलब पूछा है इनमें, मतलब कि टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है। तो मॉटलिंग जो होता है उसका मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, मैंने क्या बता रखा है? एल से लेयर, और एल से ही क्या याद करना है आपने? लैमिनेशन। नेक्स्ट, क्रीम्स आर। तो क्रीम्स क्या है? दीज आर इमल्शंस। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन ए ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड ऑब्सोलीट आइटम। मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है, preparations consisting of killed or attenuated virus is called. These are called as vaccines. Answer is option A. Omalizumab used in the treatment of bronchial asthma is omalizumab जो होती है ये anti-IgE एंटीबॉडी में आपका omalizumab आता है। ल्यूकोटाइन एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है? मोंटेल्यूकास्ट एंड जाफिर ल्यूकास्ट। नेक्स्ट, विटफील्ड्स ऑइंटमेंट कंटेन। तो विटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या होता है ये आपने बताना है। तो इसमें देखिए होता है बेंजोइक एसिड 5% एंड सैलिसिलिक एसिड 3%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। ओके, तो पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाएगी तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, तो देंगे एन एसिटाइलसिस्टीन। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोराजिपाम इज डैश पोटेंट एंड डैश एक्टिंग दैन डायजिपाम। तो लोराजिपाम जो होता है ज़्यादा पोटेंट होता है, मोर पोटेंट होता है, स्लोवर एक्टिंग होता है दैन डायजिपाम। नेक्स्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल शेल इज रेंज्ड बिटवीन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 12 to 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपीट विद हाइपोजेंथीन फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए हाइपोजेंथीन से कंपीट करेगा कौन सी ड्रग है, फिनास्टिराइड दिया है, एलोपिरिनॉल, मोक्लोबिमाइड या पैरासीटामोल जो पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफेन भी जिसको बोलते हैं, मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन जो होती हैं, रीमा रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन वहाँ से आया है। तो जो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है दैट इज एलोपिरिनॉल। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सॉरी ऑप्शन बी है ना, बी टिक किया ना मैंने, तो आंसर हो गया आपका एलोप्यूरिनॉल ऑप्शन बी। बाकी फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड कौन सी क्लास की ड्रग है ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। फिनास्टिराइड। ओके, नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। तो पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, तो देखिए एंटी सीरम, एंटीजन्स, वैक्सीन से एंटीबॉडीज, तो ये आपकी एंटीबॉडीज हो जाएंगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ। तो किसकी पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है इथेनॉल, तो ये है मीथेनॉल की पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट अश्वगंधा इज अ कॉमन नेम फॉर। तो अश्वगंधा होता है किसका कॉमन नेम है, विदानिया सोमनीफेरा। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए। होलार हीना एंटी डायसेंट्रिका जो है ये किसका होता है बताइए, कुर्ची का सोर्स क्या होता है, होलार हीना एंटी डायसेंट्रिका, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज इन कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन में सस्पेंडिंग एजेंट होता है हमारा बेंटोनाइट। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन्स विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये होता है आपका क्या हो जाएगा, रिसिनोलिक एसिड। ओके, कैस्ट्रोल का जो सिनोनिम रिसिनस ऑयल होता है, सोर्स क्या होता है, रिसिनस कॉम्बिनस, फैमिली इज यूफॉर्बिएसी। एक और ड्रग है जिसकी फैमिली यूफॉर्बिएसी होती है ना, किसकी होती है, आंवला की होती है ना। नेक्स्ट है ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू ए फॉर्मुलेशन टू एड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग एंड टेस्ट मास्किंग इज नॉन एज। तो ये होते हैं एडिटिव्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फैमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन। टिडिन वाले क्या होते हैं आपके वैसे H2 रिसेप्टर ब्लोकर्स पढ़ते हैं है ना, तो ऑप्शन डी में दिया H2 ब्लोकर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। तो इनमें से कौन से टेराटोजेनिक ड्रग जो है, तो आपकी फेनिटोइन जो है इसके एडवर्स इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं फिटल हार्डेंटोइन सिंड्रोम भी कोज करा देती है। ये कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फिटल एबनॉर्मेलिटी इज नॉन एज टेराटोजेनिसिटी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डॉट्स रेफर टू ट्रीटमेंट ऑफ, किसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स थेरेपी होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, हमें पता ही है इसका फुल फॉर्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्टीम में बी डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछा है इसमें ऑप्शन सी ब्लैक विद वाइट नेक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन कफ मिक्सचर्स में यूज करते हैं किसको, ऑप्शन ए पोटाशियम आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर एंटी एमेटिक ड्रग्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द डैश सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, बीटा ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, ओके, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग दे आर। तो ये होते हैं केमिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। ओके, इन तीनों की डेफिनेशन देख लेना, केमिकली इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट एंड क्लिनिकल इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज डायूरेटिक, इनमें से कौन सा डायूरेटिक है, देखिए फ्यूरोसिमाइड ही ऑप्शन ए में दिया है। लूप डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड आता है, फ्यूरान रिंग होती है, लासिक्स काइनेसिक्स से ब्रांड नेम होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो किस में आता है ये देखिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये जेनेटिक इंडस्ट्री ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपियोड इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से ज़्यादा पोटेंट अपना है कौन सा, फैंटेनाइल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय, देखिए ट्रेड, बैंक, इंश्योरेंसी या करेंसी, तो ये हो जाएगा आपका बैंक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट, तो इनमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट दिया, हिपैरिन, जो किस में आता है, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में आता है। अकाउंट विच रिलेट्स टू इनटैंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं रियल अकाउंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इज, तो ये होता है बुक कीपिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज़ अ प्रो ड्रग, तो इनमें से कौन सा प्रो ड्रग है, तो देखिए लीवोडोपा जो होता है डोपामिन का प्रो ड्रग होता है ना, ऑप्शन डी हो गया। मीनिंग ऑफ अरिदमिया का मतलब होता है अब नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पीटीसी, पीटीसी के चेयरमैन कौन है, ऑप्शन बी फिजिशियन। नेक्स्ट है टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। जैसे पीटीसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, तो इसका रोल जो है ड्रग सेफ्टी में है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इथेक्राइनिक एसिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो इथेक्राइनिक एसिड आपका लूप डायूरेटिक्स में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट में नहीं आता, तो ईडीटीए जो है दिस इज नॉट अ मैकेनिकल एंटीडोट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो आई के पार्ट में सारे के सारे होते हैं, ये स्टेपिस नहीं होती ना, बाकी कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल आई के पार्ट है। स्टेपिस तो आपकी ईयर ओसिकल्स में होती है, स्मॉलेस्ट बोन हम लोग पढ़ते हैं, स्टेपिस आता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ईयर में मिडिल ईयर में, ओके। नेक्स्ट है ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोफिलिक वाटर मतलब कि वाटर लविंग है ना, तो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो देख ले वो हाइड्रोफिलिक होगा तो इसकी लो एबिलिटी होगी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स से, ठीक है, तो लो एबिलिटी होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, ओके, मतलब कि लिपोफिलिक। नेक्स्ट है एडवाइस गिवन टू पेशेंट्स टेकिंग डायजेपाम, किसी पेशेंट्स को डायजेपाम दे रहे हैं तो उसे क्या एडवाइस देंगे, देखिए यूरिन कलर में चेंज ऐसा नहीं होता, ड्रग मे कोज ड्राउजीनेस, हाँ ऐसा होता है, ड्राउजीनेस कोज करा सकती है ये, ओके। नेक्स्ट है द ड्रग विच इज़ गिवन बाय ऑरल रूट, इनमें से कौन सी ड्रग है जो ऑरली दे सकते हैं, ऑरल रूट से देते हैं, तो देखिए आपका पैरासीटामोल ही दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म की जो प्राइमरी साइट होती है दैट इज लीवर, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज, तो मिनिमम एरिया जो होता है वो होता है 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर्स एट चीप प्राइस इज कॉल्ड, तो इन्हें बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट, तो लिमिटेशंस जो है ओरल रूट की है सारी की सारी एक को छोड़ के, देखिए नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी ये भी लिमिटेशन है, कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ठीक है लिमिटेशंस है, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है बट इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ, तो लिमिटेशन नहीं है ना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेशन जो है ओरल रूट की इसमें सारी लिखी हुई है कि जो ओरल रूट से ड्रग देते हैं तो एक्शन स्लो होता है, तो इमरजेंसीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जो अनपैलेटेबल ड्रग होती है क्लोरामफेनिकोल वगैरह तो इनको क्या डिफ़िकल्ट होता है एडमिनिस्टर करना, तो इनको क्या करते हैं फील्ड करते हैं कैप्सूल्स में इसको सर्कमवेंट करने के लिए, ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग करा देंगी, जैसे एमिटिन हो गई, कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटेड अनकॉन्शियस वॉमिटिंग पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन जो होता है वेरिएबल इरेटिक होता है, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होती, जैसे आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है, अदर्स कुछ ड्रग होती है जो डाइजेस्टिव जूस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसे कि आपकी पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, इंसुलिन हो गया, और कुछ लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, टेस्टोस्टेरोन एंड लिडोकेन हो गया, ओके। नेक्स्ट है फाइंड द वन विच इज़ नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपने बताना है, ओके। देखिए जो करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन डी है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी नहीं होता, ओके। तो बाकी असेट का एसेट जो होता है ये होता है
कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप इनमें से एसेट माइनस कैपिटल लायबिलिटी कर देंगे, असेट माइनस लायबिलिटी इस कैपिटल, तो इसमें ऐसे ही करा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी, लेकिन असेट कैपिटल माइनस लायबिलिटी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश ट्रांजैक्शंस विद डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन, तो इसके लिए हो जाएगा आपकी डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है SGOT एंड SGPT लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन, तो ठीक है, तो ये लीवर के एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसअमीनेज एंजाइम होते हैं, इनका लेवल जो होता है किस में इंक्रीज होगा, हिपेटाइटिस में इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, बस बाकी इसमें थोड़ा सा ये लिखा हुआ है इनका फुल फॉर्म, देखिए SGOT SGPT का थोड़ा फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है इसमें। SGOT मतलब कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज, और इसको AST भी बोलते हैं, मतलब कि अमीनो ट्रांसफरेज स्पार्टेट बोलते हैं। SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज को ALT या लिनिन ट्रांस अमीनो ट्रांसफरेज बोलते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लीवर की सेल्स में और लेसर एक्सटेंट इन द मसल्स, कुछ मसल्स में भी होते हैं। अगर लीवर इंजर्ड होगा या डैमेज होगा तो लीवर सेल्स ये एंजाइम्स जो होते हैं ब्लड में आ जाएंगे, तो जिनसे क्या होता है इनका लेवल राइज हो जाता है ब्लड में, तो तभी है कि हेपेटाइटिस में क्या होता है इनका लेवल जो होता है राइज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड, तो ये जो वॉक कर सकते हैं ये होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इज द रिसेप्टर आयंस, ये सारे ही होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ लोकल एनेस्थेटिक में कौन सी ड्रग दी हुई है, देखिए लिग्नोकेन ही आपका लिडोकेन जाइलोकेन जो होता है लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एटिनोलोल इज बीटा ब्लोकर, लोल वाले बीटा ब्लोकर होता है। डिक्लोफिनेक एनसेट्स में आते हैं, ओमिप्राजोल प्राजोल वाले PPIs होते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर। रैनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो रैनिन जो है किडनी से सिक्रेट होता है, किडनी में भी जेजी सेल्स जो होती है किडनी की वहाँ से रैनिन सिक्रेट होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है रैनिन सिक्रेट कराती हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बोन, तो पता ही है लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी फीमर होती है, थाई बोन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉमिटिंग सेंटर, तो कहाँ है, मेडुला में ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेडुला ओब्लोंगाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स के पार्ट में देखिए एक्सोन डेंड्रोन सेल बॉडी होता है, कितना सिंपल है कि हीमोग्लोबिन थोड़ा होगा न्यूरॉन्स के पार्ट में। नेक्स्ट है हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर नंबर, तो हीमोफीलिया है कौन से क्लोटिंग फैक्टर की एब्सेंस की वजह से होगा, तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हो जाएगा हीमोफीलिया। ओके, देखिए हीमोफीलिया ए जो होता है फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, हीमोफीलिया बी जो होता है फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी से, और हीमोफीलिया सी होता है फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से। ओके, जैसे फॉर्मेशन ऑफ RBC फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्टरीज द डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज आर कॉल्ड, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्टीरियोल्स बोलते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलीइन, एंटीबायोटिक में नहीं आती, देखिए कैंडिसिडीन आएगी, बेसिट्रासिन जो है ये पोलीइन में नहीं आती। ओके, बाकी निस्टैटिन आ जाएगी, एम्फोटेरिसिन बी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट इज फ्लूमाजिनिल, आंसर इज ऑप्शन बी फ्लूमाजिनिल। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड, देखिए मेडिकल जर्नल्स, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस बुक्स, तो सारे ही है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट सरफेस इज रेफर्ड एज, तो इसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन ऑफ कलर हो रहा है, तो ये वही क्वेश्चन है मॉडलिंग वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ये थोड़े से डिफेक्ट देख लीजिए, लैमिनेशन एल से लेयर, सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू टू और मोर डिस्टेंट लेयर्स, चिपिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस, स्टिकिंग का मतलब चिपक जाना, टेबलेट अडेयर हो जाएगी डाइवॉल से, पिकिंग का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टेबलेट स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टेबलेट सरफेस बाय पंच फेस, ठीक है, तो ये पिकिंग होता है, थोड़ा स्टिकिंग और पिकिंग ध्यान रखना। मॉटलिंग हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट इज नॉन एज मॉटलिंग। जैसे नॉमिनल मेजर परचेस साइज थ्रू विच फाइन पाउडर कैन पास, ठीक है, तो फाइन वो पाउडर्स की ग्रेड होती है ना, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फिर वेरी फाइन, है ना, तो आपसे पूछा हुआ है कौन सा कि थ्रू विच फाइन पाउडर्स, तो फाइन पाउडर्स का पूछा है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कितना होगा, तो देखिए आंसर तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर हो जाएगा।
नॉमिनल मैश अपर्चर साइज पूछा ना आप लोगों से, जिससे फाइन पाउडर पास होगा। तो फाइन पाउडर का सीव नंबर जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए फाइन का होता है 85, तो इसका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ओके, तो टेबल मैंने आपको बहुत बार रिवाइज भी कराई हुई है। सीव नंबर लिखा हुआ, एक तरफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखा हुआ है। सीव नंबर 10 का 1.7 mm, 22 के लिए 710 माइक्रोमीटर है। ये mm है, ये माइक्रोमीटर ध्यान रखना है। 44 के लिए 355 माइक्रोमीटर, 85 के लिए 180 माइक्रोमीटर, 120 के लिए 125 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये कोर्स है, ये मॉडरेटली कोर्स है, ये मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और फिर वेरी फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग टम्बलर मिक्सर, डबल कोर मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर जो होता है ये मिक्सिंग के लिए नहीं है। ऑप्शन बी डी राइट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेटर। अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट इज अचीव्ड इन द, तो कौन सी स्टेज में 50% जो होता है वेट गेन होता है। तो ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए हुए इसमें, तो ये होता है सब कोटिंग स्टेज में 50% जो है वो वेट गेन हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ, तो ग्लास में प्रिंसिपली होगा क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एम्प्टी जेलेटिन शेल विल बी हैविंग, तो एम्प्टी शेल में मॉइस्चर कंटेंट जो होता है 12 to 15% होगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी इज कॉल्ड, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ एल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना एल्कोहल होता है, 90% होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में आपके इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आते हैं। ऑप्शन ए इमल्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंट ड्रग और सब्सटेंस हैविंग अ मैक्सिमम डोज ऑफ, तो ये हो जाएगा 60 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में आपका आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर, बोलते हैं थियोब्रोमा ऑयल को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय, तो नॉन स्टेनिंग आयोडीन जो होते हैं इनको केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर करेंगे। ओके, ऑप्शन बी हो गया केमिकल रिएक्शन मेथड। ओके, अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। देखिए हाइड्रस वूल फैट इज अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर इन द प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए 30% वेट पर वेट एंड 70% वेट पर वेट, 70% वेट पर वेट एंड 30% वेट पर वेट, 50% वेट पर वेट एंड 50% वेट पर वेट, या 20% वेट पर वेट एंड 80% वेट पर वेट। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।